अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ बिरयानी की। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट ये रेसिपी है और बहुत ही हटके और स्पाइसी सी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बीफ है और इसे मैंने एक से 1.5 घंटा पहले मैरिनेट करके रख लिया था और इसके अंदर जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, बीफ की मैरिनेशन के लिए 1 किलो बीफ है, 1 कप दही है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने चॉप कर लिया है, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, नमक टू टेस्ट है, यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून जीरा है, 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल है, आप घी भी यूज कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 से 3 टेबलस्पून टमाटर चॉप्ड है, 2 स्टिक्स दालचीनी की हैं, 6 लौंग हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, लेमन जूस या सिरका 1 से 2 टेबलस्पून। गोश्त के अंदर हमने डाल देनी है ये सारी चीजें, हरी मिर्चें, जीरा, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें, टमाटर चॉप राइस कर लिया है और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी दही। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सिरका डाल देंगे, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल, आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। इसके अलावा नमक जाएगा टू टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर भी मैं नमक डाल चुकी हूँ। बिरयानी मसाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगी। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, इसे मैंने चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप्ड है, आप इसकी जगह पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने सेंटर से कट लगा लिया है। 5 टमाटर हैं, इन्हें मैंने बड़े चंक्स में काट लिया है। 3 आलू हैं, इन्हें मैंने काट लिया है। जो आपको येलो नजर आ रहा है, इसके अंदर पानी के अंदर मैंने हल्का सा जर्दा रंग डाल दिया है ताकि इसका एक अच्छा कलर आ जाए। इसे हम बाद में फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/4 कप दही है, 4 अदद प्याजें थी, इन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तेल 1 कप भर के है और ये वही तेल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया है। चावलों के लिए मेरे पास यहाँ 750 ग्राम चावल है। ऑयल जाएगा थोड़ा सा, जीरा है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून भर के, इसके अलावा दालचीनी है और 6-7 लौंगे हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल, 1/4 कप। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन, आप तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ से चॉप करके डाल रही हूँ। साथ में इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्चें और जो गोश्त मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो डाल देंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर बिरयानी मसाला, ये ऑप्शनल है, इसे मैं तेज आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। यहाँ मैंने चॉपर ले लिया है और इसके अंदर मैं प्याज डालकर इसे चॉपराइज कर लूंगी। पेस्ट इसका नहीं बनाना, बस हल्का सा हमें चॉप करना है जैसा हम कौरमे की प्याज वगैरह करते हैं। ये अच्छे तरीके से चॉपराइज हो गई है, इसे मैं बॉल में निकाल लूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही, मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसे एक साइड पर रख देंगे। गोश्त मैंने अच्छी तरह भून लिया है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही और प्याज का मिक्सचर, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। मैंने 1 गिलास पानी लिया है और ये गिलास से 1 गिलास पानी लिया है। प्रेशर के लिए रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक गोश्त गल ना जाए। कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं आलूओं को फ्राई कर लूंगी। ये आलू हो चुके हैं, इन्हें अलग प्लेट में मैं निकाल लूंगी। ये बीफ हो चुका है। अब ये जो आपको लिक्विड नजर आ रहा है, इसके अंदर मैं जो आलू मैंने फ्राई किए हुए थे वो डाल देंगे, ताकि इसे भून लूंगी, ताकि इस लिक्विड के अंदर भी ये आलू गल भी जाए और बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। ये आलू जो है वो गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और नमक हम चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ी देर मिक्स करूंगी और 1 से 2 मिनट में इसे दम पे रख देंगे। ये गोश्त हो चुका है और इधर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे एक साइड पे रख देंगे। चावलों के लिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है
6 गिलास। इसके अंदर मैं डाल दूंगी दालचीनी और लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, इसके अंदर ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, और इसे मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक, साथ में डाल दूंगी इसके अंदर चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगोए हुए थे, और हमने इन्हें इतना कुक करना है जितना हम बिरयानी के चावल करते हैं, एक कनी बस हमने छोड़ना है। जी ये चावल हो चुके हैं, इसको मैं छान लूंगी। अब हमने लेयरिंग करनी है, तो यहाँ पर मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा पानी और ऑयल डाला है। इसकी वजह यह है कि एक तो बहुत अच्छी स्टीम बनती है और नीचे चावल लगते नहीं है। इसके अंदर मैं आधे चावल डाल दूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त, इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बाकी के चावल, हरी मिर्चें, बिरयानी एसेंस, आई थिंक ये मैं आपको बताना भूल चुकी थी, चंद कतरे बिरयानी एसेंस के, फूड कलर। इसके अलावा जो ऑयल हमारा बच गया था वो हम डाल देंगे ऊपर से, और इसे मैं दम पे रख दूंगी। 5 मिनट में तेज आंच पे रखूंगी, उसके बाद मैं इसकी हीट कम कर दूंगी और 12 मिनट में इसे हल्की आंच पे दम पे रखूंगी। तो ये बिरयानी हो चुकी है, इसे हम मिक्स करेंगे और इसे मैं सर्विंग प्लेटर में निकालूंगी। बेहतरीन सी बीफ बिरयानी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।